हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं क्लास 12 एक्सरसाइज 3B का पार्ट 3, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि नया बैच स्टार्ट हो चुका है क्लास 12 के लिए, जो शाम को 7 बजे चलता है। उन बच्चों के लिए जो 2022 और 23 सत्र में क्लास 12 में गए हुए हैं, अर्थात 11 से 12 में पहुंचे हैं। उन बच्चों के लिए बिल्कुल शुरू से बैच चल रहा है। फटाफट से बैच को समय से ज्वाइन कर लें। और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं PDF नोट्स बनाकर आपको भेजूँगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट आव्यूह बना हुआ है। AB माइनस BA प्लस AB BA तो देखिए ये A जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2A। ये B और ये B जुड़कर बना देंगे 2B माइनस B प्लस B 0। A और A 2A। तो इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट लग चुका है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ जाते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसमें हमसे क्या कह रहा है A² प्लस B², B² प्लस C², A² प्लस C² प्लस 2AB 2BC माइनस 2AC माइनस 2AB। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, देखिए इस तत्व को इस तत्व के साथ जोड़ेंगे तो A² प्लस B² प्लस 2AB, और इस तत्व को इस तत्व के साथ जोड़ेंगे B² प्लस C² प्लस 2BC। इसको जोड़ेंगे इस तत्व के साथ में A² प्लस C² माइनस 2AC, और इस तत्व को जोड़ेंगे इस तत्व के साथ में तो बन जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc अर्थात बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac की जगह पर आ जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं। थर्ड पार्ट आपको अपने आप लगाना है। चल लेते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स फिर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोनों अवयव को जोड़ना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स में, तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ में जोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए हर जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसका मान 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 1 और 1। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। अब देखिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसके 6 पार्ट दिए गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, फटाफट से उनको देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, जिसमें लिखा हुआ है ए बी माइनस बी ए, ए माइनस बी बी ए। अब देखिए इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में डाल देंगे, ठीक है। तो इस पंक्ति को उठाकर जब इस स्तंभ में हम लोग डालेंगे और गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तो पहले तत्व का निर्माण हो जाएगा। तो पहले तत्व का निर्माण होगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
फिर इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए बी। इस पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए बी। अब इसी पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए गुणा हो जाएगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें के सेकंड पार्ट पर। एक दो तीन और 2 3 4। अब देखिए जब इनकी गुणा कराएंगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए जब हम कभी भी खड़े अवयव की पड़े अवयव से गुणा कराएंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर अवयव की गुणा पंक्ति अवयव से कराएंगे, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो 3 क्रॉस 3 का ही आएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर अवयव है वो 3 क्रॉस 1 का है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये 3 क्रॉस 1 का है और ये 1 क्रॉस 3 का है। तो इसका ये पोर्शन जो है 1 और इसका ये पोर्शन 1, ये सेम है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो ये 3 और ये 3 आएगा, अर्थात 3 क्रॉस 3 का ही उत्तर आएगा। तो अब करेंगे क्या, पहले एक को उठाएंगे, 2 के साथ लगाएंगे तो 1 दूना 2, फिर 3 के साथ लगाएंगे तो 1 तिया 3 और 1 चक्कू 4। इस 2 को उठाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इनकी हम गुणा कर सकते हैं। काफ़ी आसान था, बस बच्चे भूल जाते हैं कि आंसर कैसा देना है। अब देखिए थर्ड देखते हैं। एक माइनस 2, 2 3 और इधर है 1 2 3 2 3 1। तो देखिए सबसे पहले इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ से लगाएंगे तो 1 एकम 1 और -2 और 2 -4, तो 1 -4।
अब फिर से इसी पंक्ति को उठाएंगे और इसी स्तंभ से लगाएंगे। तो 1 दूना 2 और -2 की 3 से गुणा करेंगे तो -6। फिर इसी पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ से लगाएंगे। तो 1 3 3 और -2 एकम -2। अब दूसरी पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। ठीक है, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, और वो भी काहे का, प्लस का। अब देखिए इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9। अब इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो क्या बन जाएगा, -3 -4 1 8 13 5। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। चल लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, जिसमें क्या कह रहा है, 3x3 का दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, दो 3 4 3 4 5 4 5 6। 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। अब जैसे ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो देखिए तो पहला तत्व बन जाएगा 2 एकम 2 और 3 की 0 से गुणा हो गए 0, 4 तियाँ 12। 0 लिखा नहीं है, ठीक है। फिर इसी पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में डाल देंगे। तो -6 +6 और 4 की 0 से गुणा हो गए 0। फिर इसी पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में डाल देंगे। तो 2 पंचे 10, 3 चक्कू 12, 4 पंचे 20। ठीक है। अब देखिए दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और पहले स्तंभ के साथ लगाएंगे। तो 3 एकम 3, ये जो 3 है, ये जो 1 है इससे गुणा, इस 4 की इस 0 से गुणा और इस 5 की इस 3 से गुणा। क्लियर है ना, ऐसे करते हैं गुणा हम लोग। तो देखिए क्या करेंगे, 3 एकम 3
4 के 0 से गुणा हो गई तो 0 ही रहा, 5 तियाँ 15। अब इसी पंक्ति की इस स्तंभ से कर लेंगे, तो माइनस का 9 प्लस का 8 और 5 के 0 से गुणा हुई तो वो 0 हो गया। अब देखिए इसी पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा कर लेंगे, तो 3 पचे 15 प्लस 4 चक्कू 16 और 5 25। चलिए अब देखते हैं, तीसरी पंक्ति को उठाइए और पहले स्तंभ के साथ लगाइए। तो पहले स्तंभ के साथ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 कम 4, 5 के 0 से गुणा होगा 0, 3 18। इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ के साथ लगाएंगे, तो माइनस का 12, 5 दूनी 10। अब इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ के साथ लगा देंगे, तो 4 पंचे 20 प्लस 5 चक्कू 20 प्लस 6 पंचे 30। यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे, 12 2 14। ठीक है, और ये देखिए 0, 30 40 42। ये देखिए क्या आएगा, 15 3 18 -1। अब 15 15 30 50 55 56। यहाँ पर 56 आ गया, 18 4 22, माइनस का 2 और 40 30 70। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग गुणा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे ब्लॉग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट पे पहुँचना है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।